जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे केन सुपरवाइजर की भर्ती को लेके। क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट पर भर्ती आई है, क्या इसमें एक्सपेक्टेड सैलरी मिलती है, किस तरीके से इसका पेपर आएगा, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे अपकमिंग भर्ती कौन कौन सी हो सकती है, आयोग मतलब आने वाले समय में कौन सी भर्ती जारी करने वाला है। इसके अलावा जेईई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भर्ती पर बच्चे आयोग गए थे। जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उसी दिन आयोग गए थे बच्चे। वहां से सचिव जी ने क्या कहा और मैंने वीडियो में क्या कहा था उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जेईई सिविल में क्या हो रही है धांधली, क्योंकि बहुत से बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है कि सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि धांधली हो रही है, फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन को लेके आयोग से क्या पता चला है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था कि बच्चे लखनऊ पहुंच रहे हैं धरना देने के लिए, तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या पता चला आयोग से, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केन सुपरवाइजर भर्ती को लेके, ठीक है। तो आयोग की तरफ से पेट 2025 से लगातार भर्ती पे भर्ती जारी हो रही है और उसमें अगली भर्ती का नंबर आया है केन सुपरवाइजर की भर्ती, ठीक है। बहुत ही अच्छी भर्ती होती है, ठीक है। एक अच्छा पद है, ग्रुप सी का पद है और यूपीएससी से इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। टोटल जो पोस्ट इस पे जारी किए गए हैं लगभग आपका 1000 पोस्ट जो है वो आपके लिए है, मतलब एक जनरल कैटेगरी के लिए 1000 पोस्ट है और 182 पोस्ट जो है वो आपका स्पेशल वाले हैं, ठीक है। तो 1000 पोस्ट जो है वो हर कोई भर सकता है, ठीक है। और 182 पोस्ट जो है वो केवल ओबीसी एससी एसटी भर सकते हैं, यानी ये स्पेशल पोस्ट है। स्पेशल पोस्ट या क्या आप कह दीजिए बैकलॉग पोस्ट है, तो वो पोस्ट आपकी 182 है जो ओबीसी एससी एसटी भर सकते हैं और 1000 पोस्ट हर किसी के लिए है, ठीक है। दोनों स्थायी पद हैं, यानी टोटल 1182 पद पर ये भर्ती आपकी आई हुई है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन भी बहुत ही सिंपल सा मांगता है, ठीक है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो आपका सिंपल सीधी बात है बीएससी होना चाहिए। इसमें एग्रीकल्चर में अगर आपका बीएससी है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, ठीक। ये सिंपल सा इसका क्वालिफिकेशन है, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें इसकी डेट की तो 7 से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 7 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 20 से 21 दिन एप्लीकेशन फॉर्म भराता है, तो 28/7 आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, ठीक है। तो 7 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा और 28/7 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, क्योंकि यूपीएससी की किसी भी भर्ती में 20 दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म भराता है, वही 20 से 21 दिन का समय इसमें भी दिया गया है, ठीक। अब इसका जो सिलेबस होता है, ठीक है, पेपर का पैटर्न जो होता है, पेपर कैसे आता है इसका, तो देखिए एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपके 65 नंबर के आएंगे, ठीक है। 65 नंबर के 65 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्रीकल्चर के, ठीक। इसके बाद यूपी जीके का क्वेश्चन जो आज पूरे उसमें यूपी में कॉमन हो गया है, 20 क्वेश्चन ये होंगे। इसके अलावा आपका कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। तो यही आपका सिलेबस है। एग्रीकल्चर का जो आपका मेन क्वालिफिकेशन का जो आपका पेपर होगा वो 65 क्वेश्चन का होगा, जीके का 20 क्वेश्चन का होगा यूपी स्पेशल, और कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न ऐसे पूछा जाएगा, ठीक। इसकी सैलरी भी आपकी जो इन हैंड मिलती है वो लगभग आपकी जो इन हैंड सैलरी होती है, सैलरी जो काट पीट के आपके हाथ में आती है, वो लगभग 37,000 से, ठीक है, 39,000 के आसपास घूमती है, ठीक है। 37,000 से 39,000 के आसपास आपकी ये सैलरी घूमती है। ये आपकी एक अच्छी खासी डिसेंट अमाउंट सैलरी है, ठीक है। बेसिक पे इसका 26,500 के पास होता है। तो ये बेसिक पे और इन हैंड सैलरी जो आपका एनपीएस कटने के बाद, ईपीएफ कटने के बाद मिलती है वो 37,000 से 39,000 है, ठीक है। तो अच्छी भर्ती है एग्रीकल्चर वालों के लिए। एग्रीकल्चर वाले काफी दिन से इसका इंतजार भी कर रहे थे, फाइनली ये आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब ये तो नोटिफिकेशन जारी हो गया, इसके बाद कौन कौन सी भर्ती आ सकती है, तो इसमें सबसे पहला नंबर आपकी जो भर्ती का है वो है एडीओ।
एडीओ की भर्ती आएगी, ये भी एक एग्रीकल्चर टाइप की ही भर्ती है। इकोनॉमिक्स इसमें पूछा जाता है, स्पेशल टाइप की ये भी भर्ती है। जैसे ये स्पेशल टाइप की है कि केवल एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं। इसकी पेट कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाने वाली है, 0 से आप ऊपर है, यानी 1 नंबर भी पाए हैं तब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आपकी पेट की कट ऑफ इसकी 1 ही नंबर रहने वाली है। ठीक है, उसी तरह एडीओ भी एक स्पेशल भर्ती है जो आपकी हो सकता है इसी मंथ आपको देखने को मिल जाए। अपकमिंग भर्ती में सबसे ज्यादा नंबर इसी भर्ती का है, एडीओ का। इसके अलावा आपका आबकारी दरोगा की भर्ती भी आपकी दूसरे नंबर पे घूम रही है, आबकारी दरोगा की। और इसके अलावा जेई की भर्ती आपकी घूम रही है कि अपकमिंग भर्ती में से ये 3 भर्ती के अलावा हो सकता है असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। यानी ये 4 भर्ती जो है, एडीओ हो गया, आबकारी दरोगा हो गया, इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंट हो गया, जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, इनकी भर्ती आपकी अपकमिंग में, जिसमें सबसे ज्यादा चांस एडीओ और आपका आबकारी दरोगा का है, और इसके अलावा आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। ठीक है, जेई का अभी एकदम कंफर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी जो है वो है आपकी जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल भर्ती को लेके बच्चे आयोग पहुंचे थे, और उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था। उससे पहले मैंने वीडियो आपका बना के बता दिया था कि आयोग में एक्चुअली में क्या कहा जाएगा। ठीक, और उस समय बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आपने बिना इंफॉर्मेशन के वीडियो बना दी, ये बना दी, वो बना दी। ठीक है, जो बच्चे आयोग गए थे उन्होंने भी वही बात रिपीट की जो मैंने आपसे कहा था। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये भर्ती जल्द जारी हो सकती है। ठीक, लेकिन जारी हो सकती है, आयोग के भरोसे हम नहीं रह सकते। ठीक, आयोग के भरोसे हम नहीं रह सकते, इसलिए अगर 15-20 दिन में जारी नहीं होती है तो फिर से आपको आयोग जाना होगा। यही चीज मैंने आपको भी बोली थी कि आयोग आपको जाना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी इस भर्ती को इसी पेट से निकलवा लीजिए, इसी पेट से निकलवा के कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि अगले पेट में ये भर्ती अगर चली गई तो फिर आपका चुनाव कंप्लीट हो जाएगा और फिर आयोग की स्पीड वही रहेगी, 2-3 साल में आपकी भर्ती क्लियर होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको जागरूक होगा ना। सेम चीज मैंने बताई थी, सेम चीज वहां बच्चे पहुंचे तो उनसे भी यही सब कहा गया। उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई थी। अभी भर्ती में पोस्टें कम मिल रही हैं, अभी प्रॉपर इतने कम पोस्ट पर हम भर्ती नहीं निकाल सकते, या एक साथ भर्ती निकाल दें। ठीक है, जल्दी भर्ती निकाल देंगे, यही चीजें वो बताए हैं। ठीक है, और वही चीज मैंने आपसे कही थी। तो मेरी जो मैं बोलता हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए। अब तक मैंने जेई सिविल पे जितनी चीजें बोली है वही गलत हुई नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने कमेंट पर थोड़ा कंट्रोल रखा कीजिए। ठीक है, सामने वाले से पहले खुद को देखा कीजिए कि कितना आपका आईक्यू लेवल है। ठीक, उसके बाद ठीक जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती को लेके तो ये है। लेकिन अब एक और न्यूज हमको कल मिल रही है, बच्चे मैसेज किए थे कि सिविल में धांधली हो रही है। यार अभी तो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, ठीक, अभी तो आंसर की आई है, अभी तो कॉपी चेक होने के लिए भी नहीं गई और धांधली का हल्ला शुरू कर दिया गया है कि जेई सिविल में धांधली शुरू हो गई है। और मैंने आपको 1 महीना पहले एग्जाम से पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें कहा था कि इस भर्ती में हर समय कुछ ना कुछ आपको नई न्यूज देखने को मिलेगी। ठीक है, ताकि इस भर्ती को जितना डिले किया जा सके उतना अच्छा है। इसमें आपको कुछ ना कुछ अफवाह सुनने को मिलेगी। ये बात मैंने आपको जेई सिविल एग्जाम से पहले वीडियो बना के बता दी थी और वही हो रहा है। अब धांधली का हल्ला शुरू कर दिया गया है कि नहीं धांधली हो रही है। धांधली क्यों हो रही है? एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि 26,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, डेटा के अनुसार 15,000 के आसपास जेई के बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, बाकी ये कहा जा रहा है कि जो 10,000 से ऊपर बच्चे हैं वो बच्चे जो है वो आपके बीटेक वाले हैं, जिन्होंने डिप्लोमा की जगह बीटेक डिग्री भर के अपना फॉर्म भर दिया था, वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रख के भर दिया था। ठीक है, बाद में वो उसको एडिट नहीं किए, उसको ऐसे ही छोड़ दिया और कुछ बच्चे उसमें एग्जाम में भी बैठे, कुछ क्या अच्छी खासी संख्या में बच्चे एग्जाम में बैठे हैं। अब वो बच्चे कर क्या रहे हैं? वो बच्चे कर रहे हैं अपना प्रीवियस ईयर में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बना रहे हैं। ठीक है, ताकि इनको डीबी में मौका मिल जाए। देखिए वो समय पुराना था जब ये सब चीजें होती थी और कामयाबी मिल जाती थी। ठीक है, आज के समय में ऑनलाइन हो गया है सब। क्या हो गया है? ऑनलाइन हो गया है। तुरंत आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक कर लिया जाएगा।
ठीक है। इवन आप जब सीडीएस में भी जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वहां पे भी बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी को पहले ही कह दिया जाता है कि अगर यहां से तुम्हारी डिग्री है तो भैया यहीं से निकल लो। उनका इंटरव्यू भी नहीं लिया जाता है, यहीं से पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले होता है सीडीएस के आपके जब इंटरव्यू होती है, और उसमें बोल दिया जाता है, पहले ही मेंशन कर दिया जाता है वहां पर कि इन यूनिवर्सिटी से अगर आपने अपनी डिग्री ली हुई है तो आप यहां से निकल लीजिए, पहले ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है कि हम फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के बैठ जाएं, हो जाए और एकदम आराम से हम ज्वाइनिंग कर लेंगे, बीटेक वाले वो हो जाएंगे, इससे डिप्लोमा वालों को नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी ना ही आपके पास कोई ऐसा सबूत है, ना ही कुछ है, तो और ये धांधली का पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कहां से हल्ला हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। जब तक ना कोई इंफॉर्मेशन मिले ना कुछ मिले, किसी बात पर भरोसा मत कीजिएगा। यही बात मैंने आपको एग्जाम से पहले समझाई थी कि इस भर्ती में आपको रिजल्ट तक अफवाहें सुनने को मिलेंगी। आज भी कह रहा हूं, रिजल्ट आने तक आपकी अफवाहें, ज्वाइनिंग तक आपकी अफवाहें सुनने को आपको मिलेगी, और आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इतना आसान काम नहीं है जितना कह दिया जा रहा है कि भैया धांधली हो जाएगी, सर्टिफिकेट प्रीवियस बना के बैठ जाएंगे, पकड़ा जाएंगे। भाई आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐसे आपका सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की है, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चे भी आपके पहुंचे हुए थे आयोग। जेई के अलावा अगर कोई बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो वो है आपके एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चे। ड्राफ्टमैन के बच्चे तो एकदम शांत ऐसे बैठे हुए हैं घर पे, और उनका है कि रिजल्ट आ तो नहीं रहा है। लेकिन दो बच्चों का मानना पड़ेगा, एक आपके जेई के बच्चे, दूसरे एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चे। ये भर्ती 2023 की है, 2023 की ये भर्ती है, और आज कितना हो गया, 3 साल, 2026 आधा बीत गया और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक। इसी को लेके बच्चे वहां पहुंचे। अब आजकल समय में आप आयोग पहुंचेंगे तो आपको एक नया अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि सचिव जी बदले गए हैं, नए सचिव आए हैं, सचिव जी जो है वो नए हैं, उनको अभी सारा मैटर समझने में समय लग रहा है, ठीक। पहले आप जाते थे तो क्या कहा जाता था, क्वालिफिकेशन को लेके इश्यू है, क्वालिफिकेशन को लेके इश्यू है, क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं। फिर कहा जाता था टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल इश्यू है, और अब कहा जा रहा है सचिव जी नए हैं, उनको पूरा समझने में मैटर टाइम लगेगा, ठीक है। यार हमें रिजल्ट जारी करना है, रिजल्ट जारी करने के लिए कौन सा मैटर समझना है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आयोग ने बच्चों से ये भी कहा था कि क्वालिफिकेशन को लेके आपका जो स्वास्थ्य विभाग है उसने डिटेल भेज दी है, ठीक। अब इतनी सिंपल सी बात है कि अगर वो डिटेल भेज दी गई है तो वहां देखना है कि भाई कौन से डिप्लोमा होल्डर एक्सरे के हैं, उनको लेना है, उन्हीं का रिजल्ट निकालना है। तो इसमें इतना समझना क्या है, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे नियुक्त हुआ होगा वो बहुत एक्सपीरियंस वाला होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत एक्सपीरियंस वाला नहीं होगा। चलिए समय दे देते हैं, देखते हैं कितने समय में आप समझते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की इस भर्ती को, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप जाएंगे कुछ ना कुछ नया चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। अब तक एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट 2 वजह से था, एक टेक्निकल इशू की वजह से, दूसरा क्वालिफिकेशन को लेके। अब सचिव जी नए आए हैं, चलिए सचिव जी को थोड़ा मौका दिया जाता है, देखिए कितने दिन में वो समझते हैं और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी करते हैं। फिलहाल अभी रिजल्ट को लेके कोई बड़ी अच्छी खबर आपकी मिली नहीं है बच्चों को, ठीक है। वही आपका सिंपल सा जारी कर दिया जाएगा जो हर बार आयोग करता है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने साल से ये भर्ती को खींच रहे हो, फर्जी का खींचा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फर्जी की भर्ती खींचनी है हमें, ठीक। सारी भर्ती को आपको मैं बता रहा हूं, चुनाव से कुछ क्षण पहले ये सारी भर्तियां जारी होंगी और इसका फिर आपका बकायदे ज्वाइनिंग दिखाई जाएगी, अब पेपर में छपेगा कि इतनी सारी भर्तियां इस सरकार में दी गई है। और उसके अलावा वो जो भी अपना ये एक तरह की मार्केटिंग ही होती है, तो वो मार्केटिंग होगी, ठीक। सिंपल सीधी बात है। फिलहाल बच्चे परेशान है, इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।